हेलो एवरीवन, करो बुटीक में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे पुराने शॉल या मफलर को कैसे रीयूज करना है। किस तरीके से आप पुराने शॉल या मफलर को यूज करके आप सुंदर केप या फिर पोंचो बना सकते हो। आप देखोगे इस तरीके से मेरे पास एक शॉल है और एक मफलर है, तो इनसे हम दो तरह के केप बनाएंगे, एक हाई नेक का और एक वी शेप में आप उसको लगा सकते हो। तो दो तरीके से हम केप की कटिंग करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे। इनकी कटिंग भी बिल्कुल आसान है और स्टिचिंग भी बिल्कुल आसान है, आप इजीली बना सकते हो। तो सबसे पहले हम अपने शॉल से हाई नेक केप की कटिंग करेंगे। मेरे पास ये शॉल है और इसकी लंबाई काफ़ी कम है, तो इसको रैप करके ओढ़ना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो इसको मैं रीयूज़ करूँगी हाई नेक केप बनाने के लिए। उसके लिए हम देखेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मेजर कर लेंगे और लंबाई से चौड़ाई हमेशा कम रहेगी और इसकी चौड़ाई को भी मेजर कर लेंगे। तो चौड़ाई हमारी इस शॉल की ज़्यादा है, लंबाई कम है। चौड़ाई हमें हमेशा लंबाई से कम लेनी है, क्योंकि नेक से बाजू पे जो आएगा वो चौड़ाई वाला फैब्रिक होगा। तो उसकी लंबाई हमें उस हिसाब से लेनी है कि हमारे बाजू में आगे तक वो कपड़ा ना जाए। इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, जिसकी हमें कटिंग करनी है, उस फैब्रिक को ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है जितना मुझे काटना है और उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। लंबाई मेरे शॉल की है 37 इंच, तो उससे 10 इंच कम से कम आपको कम कपड़ा लेना है चौड़ाई में। जैसे लंबाई 37 है तो आपको चौड़ाई लेनी है 27 इंच, 38 है तो 28 इंच। तो ऐसे ही 10 इंच आपको कम करके उसकी चौड़ाई लेनी है, इस तरीके से। अब हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे, ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि हम इसको फोल्ड करके कैसे कटिंग करेंगे। ये टेसल्स हमारे नीचे की साइड आएंगे, तो हम इसको किस तरीके से उठा के फोल्ड करेंगे ये आपको देखना है। यहाँ से हम इसको कोने से उठाएंगे इस तरीके से और इसको ट्रायंगल शेप में हम इसको फोल्ड करेंगे। जो बंद वाला पार्ट है वो हमारे अंदर की साइड हमारी साइड रखेंगे, जो ओपन पार्ट और टेसल्स वाला पार्ट है वो नीचे की साइड रखेंगे। और ऊपर से हम इसकी गले की कटिंग करेंगे। इसको अच्छे से जचाते हुए ऊपर से हम गले का निशान लगाएंगे, बंद वाली साइड अपनी तरफ रखते हुए। गले की चौड़ाई बड़ों के हिसाब से हमें 12 इंच तैयार चाहिएगी, 12 या 12.5 इंच तक हमारे सर के हिसाब से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 12 इंच का हमारा गला तैयार करना है। तो इस कोने से लेके 7 इंच पे आपको गोलाई में निशान लगा लेना है। जैसे यहाँ पे कोने से आपने 7 इंच का निशान लगाना शुरू किया, उसी तरीके से निशान लगाते हुए आपको यहाँ ये जो हमारा मोड़ के फैब्रिक आया है वहां तक आपको निशान लगाना है और इस तरीके से आपको गोलाई में उसको मिला देना है। अब हम मेजर करके देखेंगे कि हमारी गोलाई कितनी बैठ रही है गले की। ये 12.5 है, स्टिच होके 12 तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी जो हमने गले का निशान लगाया है उसकी कटिंग कर लेंगे और ये जो साइड में फैब्रिक है यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखो आप, इतना मुश्किल है नहीं कुछ भी, आसानी से इसकी कटिंग हो गई है। ये हो गई है हमारे इसकी पोंचू की कटिंग। इसके ऊपर हमें लगाना है हाई नेक। बचे हुए फैब्रिक से हम वो निकालेंगे। तो उसके लिए हमें देखना है कि कितना लंबा हमें गले के लिए उस पट्टी को निकालना है जो इस पे अटैच होगी। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई को मेजर कर लेंगे। सिलाई वाले मार्जिन को छोड़ते हुए हम इसको मेजर करेंगे। ये 12 इंच के आसपास है, 12 इंच। तो हमें 12 इंच पट्टी लंबी काटनी है गले पे लगाने के लिए।
इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे जो बचा हुआ है उसको। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इस तरीके से गले को रखोगे स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए, क्योंकि वहां से ये फैब्रिक फोल्ड है बंद है, और यहाँ से जितनी इसकी लंबाई आई है वहां पे निशान लगा लोगे। इस तरीके से जो गले के ऊपर पट्टी लगेगी वो परफेक्ट आएगी। और हमें चौड़ा लेना है इसको 7.5 इंच। ज़्यादा हाई बनाना है तो आप 8 या 8.5 तक इसको ले सकते हो। मैंने इसको 7.5 लिया है। इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमने गले का मेजर करके लंबाई का निशान लगाया है और चौड़ाई का निशान लगाया है, उसके ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारी ये कटिंग भी हो गई है। ऊपर हाई नेक पट्टी की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। केप की भी कटिंग हो गई है। अब हम देखेंगे इसकी लुक किस तरह से आएगी। इसके ऊपर ये पट्टी लगेगी और ये ऐसे फोल्ड होगी। तो ये होगी हमारी एक स्टाइल पोंचो की कटिंग कंप्लीट। अब हम दूसरे वाले स्टाइल की कटिंग करेंगे। कटिंग हम दोनों की एक साथ करेंगे, फिर बाद में दोनों की स्टिचिंग एक साथ में करेंगे। पहले हम दोनों की कटिंग करेंगे। तो मेरे पास ये मफलर है, इसकी लंबाई काफ़ी कम है और इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है। लंबाई कम है इसलिए मैं इसको बच्चे के लिए तैयार कर रही हूँ। अगर आपके पास लंबाई ज़्यादा है तो आप बड़ों के हिसाब से तैयार कर सकते हो। जैसे जो एक्स्ट्रा इसकी चौड़ाई है मैं उसको फोल्ड कर लूँगी। जो लंबाई है उससे हमें चौड़ाई को कम लेना है। इसमें भी 10 इंच कम से कम हमें 10 इंच कम लेना है बच्चे के लिए। लंबाई जैसे हमारी ये है 27.5, तो इसमें से 10 इंच कम करेंगे, हो गया 17.5। तो लंबाई में अगर ये 27.5 है तो मैं चौड़ाई में 17.5 इंच पे निशान लगाऊंगी दोनों साइड। तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए निशान लगा लेना है चौड़ाई के लिए। चौड़ाई हम हमेशा लंबाई से बच्चे के हिसाब से 10 इंच कम लेंगे, बड़ों के हिसाब से आप 12 से 12.5 इंच कम लोगे। और अब हम इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे। अब देखेंगे हमारी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल परफेक्ट जो हमने निशान लगाया उस हिसाब से है या नहीं। तो ये आ गई है हमारी 10 इंच कम चौड़ाई तैयार हमारी हो गई है। अब जो हमने निशान लगाया है वहां से और ये जो कपड़ा फोल्ड है वहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप देख पा रहे हो कि इसकी कटिंग भी बिल्कुल आसान है। अगर चौड़ाई कम है तो आपको साइड से कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी तो मैंने उसकी कटिंग की है। इस तरीके से ये हमारे दूसरे स्टाइल पोंचों की भी कटिंग हो गई है। ये हो गई हमारी दोनों स्टाइल्स पोंचों की कटिंग कंप्लीट। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे मशीन पे। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से स्टिच होंगे और रेडी होने के बाद कैसी इसकी लुक आएगी। तो सबसे पहले हम हाई नेक वाले पोंचों की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए ये जो गले पे दोनों साइड यहाँ पे ये कट हैं, ऊपर से लेके नीचे तक हम इस सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ गले के पास हम सिलाई को पक्का जरूर कर लेंगे ताकि वो खुले ना जब हम गला पट्टी अटैच करें। और आधा आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें दोनों साइड ऐसे सिलाई लगा लेनी है बिना फैब्रिक को खींचे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे आधा इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए। तो ये हमारी गले के दोनों साइड सिलाई लग के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके ऊपर जो गला पट्टी अटैच करेंगे उसके साइड में सिलाई लगा लेंगे। एक साइड बंद है, जो दूसरी साइड खुली है, वहां से हम जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था सिलाई के लिए
हाफ इंच लिया था, तो हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और ये हाई नेक पट्टी को हम तैयार कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। उसके बाद हम इसको ऐसे सीधी साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से। जो ये सिलाई है, जॉइंट है, इस जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। अब जो हमारा ये केप है, इसकी गले की एक साइड कोने पे सिलाई से मिलाते हुए यहाँ इस तरीके से आप मिलाओगे तीनों लेयर को एक साथ, और यहाँ पे गले पे सीधी साइड हमारी अंदर है केप की, और सिलाई लगाएंगे वो बाहर की साइड आएगा। इस तरीके से तीनों लेयर को आपस में मिलाते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है, आधा इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए। सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है, ना आपको गले की पट्टी के फैब्रिक को खींचना है, ना आपको केप के गले को खींचना है, क्योंकि ये वुलन स्टफ है। आप इसको खींचोगे तो ये स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच आप करोगे तो आपकी या तो पट्टी बड़ी रह जाएगी या तो आपका नीचे से गले का साइज बड़ा रह जाएगा और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपको बिना खींचे सिलाई लगानी है। और 16 नंबर की जो सुई होती है ऑर्गन की, उससे आप इसको नॉर्मली सील सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा, कपड़ा बिल्कुल भी नहीं कटेगा। इस तरीके से हम आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमारे गले की सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे पूरा राउंड शेप में। तो ये हमारी गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम अपने केप को सीधा करके देखेंगे कि पट्टी सही लगी है या उसकी फिनिशिंग सही आई है या नहीं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये पट्टी बिल्कुल ही सुंदर तरीके से और फिनिशिंग के साथ हमारी लग के तैयार हो चुकी है। और इसको पहनते हुए हम इस तरीके से फोल्ड करके इसको पहनेंगे, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गई हमारे एक टाइप के पोंचों की स्टिचिंग और कटिंग कंप्लीट। अब हम दूसरे वाले स्टाइल पोंचों की स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारे दूसरे स्टाइल पोंचू है, यहाँ हमने इसकी चौड़ाई में फैब्रिक को कट किया था, तो उसकी फिनिशिंग के लिए हम दोनों पे यहाँ सिलाई लगा लेंगे। अगर आपकी चौड़ाई कम है शॉल या स्टोल की, तो साइड में किनारी आएगी, आपने कट नहीं किया है उसको चौड़ाई में, तो आपको सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने इसको कट किया था, तो यहाँ फिनिशिंग के लिए मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों फैब्रिक पे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मेरी दोनों तरह की सिलाई लग चुकी है। अब इस पे हमें एक दूसरे को कैसे सीलना है, नीचे वाले फैब्रिक को हमें रखना है लंबाई में, और उसके ऊपर दूसरे वाले पीस को हमें चौड़ाई में रखना है। टैसल्स को हमें नीचे रखना है। इस तरीके से चौड़ाई में इस फैब्रिक को लंबाई वाले फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। और ये जो ऊपर फैब्रिक बचा है, ये हमारा गले के लिए बचेगा। अब यहाँ हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लंबाई वाले फैब्रिक के ऊपर चौड़ाई वाले फैब्रिक को रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को मैं टैसल्स के बाद शुरू कर रही हूँ, तो आपको भी ऐसे टैसल्स के बाद शुरू करना है, और आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए आपको सिलाई लगा के एक साइड की सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। फैब्रिक को खींचना आपको इसमें भी नहीं है, और यहाँ आप सिलाई को पक्का कर लोगे। ये हो गई हमारी एक साइड की सिलाई। अब हमें दूसरी साइड की सिलाई कैसे लगानी है, ये जो नेक का ये बचा है, इसको छोड़ते हुए नीचे की साइड, ये जो साइड में फैब्रिक है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल एंड पार्ट से जो दूसरा फैब्रिक इसके साथ जोड़ेंगे, वो एंड पार्ट से जोड़ना शुरू करेंगे। देखो किस तरीके से, मैं दिखाती हूं आपको। ये जो हमारे टैसल्स हैं, इनको छोड़ते हुए इस कपड़े के ऊपर हम
दूसरे फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। वही आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आपको दूसरी सिलाई लगा लेनी है और ये 2 सिलाई लग के ही हमारा पोंचू तैयार हो जाता है। बिल्कुल ही आसान है इसको सीलना, आप आसानी से सील सकते हो अगर आपको थोड़ा भी मशीन का काम आता है तो। इस तरीके से हमारे दोनों स्टाइल्स के केप की कटिंग हो गई है। हम इसको सीधा करके देख लेंगे कि किस तरीके से कैसी फिनिशिंग आई है। इस तरीके से ऊपर जो ये शेप है वो गले की शेप है, तो आप देखोगे ये हमारा एक स्टाइल का पोंचू बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल ही स्टाइलिश लगते हैं ये पहनने में। ये बच्चे के लिए है इसलिए इसका गला छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। एक इसकी ऐसे लुक आएगी ट्रायंगल शेप में। अब हम दूसरा हमारा पोंचू देखते हैं कि उसकी लुक कैसी आई है। ये है हमारा दूसरा हाई नेक पोंचू, केप हम जिसको बोलते हैं। तो ये है हमारे दूसरी टाइप के केप की फिनिशिंग। ये देखने में काफ़ी सुंदर, पहनने के बाद भी काफ़ी सुंदर लगते हैं। ये इसका हाई नेक है, हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। आप फोल्ड करके भी पहन सकते हो इसको इस तरीके से, और आप इसको ओपन करके भी पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे दोनों टाइप्स के पोंचू की कटिंग और स्टिचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।